देश को आजादी दिलाने के लिए सीतापुर जिले के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुक्मरानों के सामने बिगुल फूंक कर अपने सीने में पुलिस की गोलियां खाईं और अपने लहू से इस धरती को सींच कर देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराकर आजाद भारत में लोगों को सांस लेने की आजादी भी दिलाई। आई इंडिया आपको शहर के लालबाग पार्क में 18 अगस्त 1942 की देश के वीर सपूतों की गौरव गाथा से रूबरू कराएगा, जिनके लहू से लाल होकर मोती बाग का नाम बदलकर लालबाग पड़ गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर करो या मरो के नारे के साथ आजादी के इन मतवालों का रेला इस पार्क में उमड़ पड़ा, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें दर्जनों क्रांतिकारी शहीद हुए और आधा सैकड़ा क्रांतिकारी घायल हुए। शहीद क्रांतिकारियों में केवल 6 के नाम व पता ही मालूम हो सके और आजादी के बाद उनके नाम पर पार्क में शहीद स्तंभ भी बनवाए गए। जिले के इकलौते जीवित वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण शर्मा ने आई इंडिया से खास बातचीत में इस ऐतिहासिक घटना की कहानी बयां की। 8 अगस्त को बॉम्बे में मीटिंग हुई, जिसमें गांधी जी ने आह्वान किया था कि देश को आज़ादी कराने के लिए करो या मरो। क्या नारा दिया, जिस करो मरो के नारे में पूरी इंडिया में तहलका मच गया। हर आदमी इसमें कूद पड़ा, हजारों आदमी इसमें कूदे, जिसमें हमारे बड़े नेताएं हर जगह, जितने बड़े नेता थे सब गिरफ्तार कर लिए गए। और सीतापुर में भी हमारे बड़े नेता थे, जैसे जगन बाबू, पंडित श्याम बिहारी, कृष्णा बाबू कन्हैयालाल महेंद्र वकील, ये हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और आपके मदन गोपाल महंत, सुशील कुमार गुप्ता, गुलजारी लाल दलाल, रिखी लाल, आपके सिद्ध प्रसाद सक्सेना, ये बड़े नेता जितने भी थे सब गिरफ्तार कर लिए गए। अब बचपन में हम लोगों को दिया गया कि आप लोग अब संभालिए, बड़े नेता तो जेल जा चुके हैं, आप लोग मैदान में उतरिए और इसको सफल बनाइए। इसमें सभी तरीके के लोग थे, कुछ अच्छाई के शांतिपूर्वक भी चाहते थे, कुछ उदक भी थे। करो मरो में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि तार घर के बिजली के खंभे तोड़ना, बिजली तोड़ना, रेल की पटरी उखाड़ना, ऐसे भी कांड हुए हैं। मगर हम लोगों को शांतिप्रिय था। हम लोगों को दिया गया कि यदि किसी प्रकार रोक करके, तो हमको झंडा दिया गया। झंडे के लिए हमको बांस बड़ा ढूंढना पड़ा, बांस कहाँ से लाएं, तो बांस से अस्पताल के सामने बढ़ई रहते थे, तो मेडिकल दुकानें बन गई, वहाँ बढ़ई का मकान था, वहाँ से बांस लिया और लेके गवर्नमेंट हाई स्कूल तक चले। तो राजा स्कूल फील्ड के पास तमाम इमली के पेड़ लगे हुए थे, 10 पेड़ पूरे इमली के पेड़ थे। उसकी आड़ में हम लोगों ने झंडा को बांस पोया और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जो, अंग्रेज भारत छोड़ो, इस प्रकार नारे लगाते हुए, वंदे मातरम बड़ लगाते हुए चलते। तो पब्लिक जो थी खड़ी चौक थी, वो सब हमारे पीछे पीछे हो ली। फिर वहाँ से जुलूस की शक्ल में हम लोग लालबाग होते हुए, घंटाघर होते हुए चले। हम लोग आए तो आपके गिरिगंज चौराहे के ऊपर एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था, उसके सामने एक तखत पड़ा था, दर्जी की दुकान थी, वहाँ खड़े होकर हमने राष्ट्रीय गान गाया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और नारे लगाए, अंग्रेज भारत छोड़ो, इस तरीके से तमाम नारे लगाते हुए वहाँ पर मालाएं हमको तो पहनाई रखी थी। हम लोग वहाँ से जुलूस के शक्ल में आगे भी चले, लोहार बाग तक गए। अब फल पड़ा हुआ था, वहाँ पर हम लोगों को मालाएँ तोड़ दी गई कि अब आप लोग ख़त्म कर दीजिए, लालबाग मत जाइए, लालबाग में पुलिस खड़ी है, आप लोगों को सजा करेगी। बस इतना कहना था कि हमने फिर झंडा वापस छीना। हम आए काहे के लिए, हम आए हैं शांति प्रिय आंदोलन करने के लिए। हम मरेंगे जिएंगे इसका हमको परवाह नहीं, तो आए घर से निकले इसीलिए। हम डरेंगे अब लालबाग जाने से, हम बिल्कुल जाएंगे। तो हम फिर झंडा छीन ले। जो पब्लिक हमारे पास थी, कम से कम 5000 पब्लिक थी, गिरिगंज से घंटाघर तक सिवाय सर दिखाई दे रहे थे, ये हमने देखा। उसके बाद जो भी आदमी निकल गए, फिर भी 1000-2000 आदमी रह गया था। वो हमारे लालबाग हमारे साथ चला। लालबाग हम लोग गए तो जैसे ही लालबाग पहुँचे, 13 आदमी अंदर फाटक में घुस पाए थे, फाटक बंद कर दिया। 13 आदमी घुसते ही सामने
हिंदी महासभा का चौतरा जो है उस पर संगीत लिए हुए पुलिस खड़ी थी, और बस वहाँ से दौड़ी पुलिस, और यह तो पहला का कैलाश चंद और तो हम बीच में खड़े हुए थे। पुलिस दौड़ी संगीत लेते हुए, हम लोग सीने तान दिए। हम कहा इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मरना है, तो हम तो आगे थे ही, तो हमने सीने तान दिए। हम कहा हमारे जो कुछ करना हो। खैर उन्होंने कुछ नहीं, रास्ता लेके घेरा डाल दिया, 13 आदमियों को गिरफ्तार करके पार्क में खड़ा कर दिया एक तरफ। इधर पब्लिक थी, पब्लिक नारेबाजी लगाने लगी, बवाल तमाम होने लगा, तो लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज में बहुत आदमी जख्मी हुआ, किसी का सर फूटा, किसी के हाथ पैर टूटे, बहुत गिरे। इस तरीके से हम लोगों को वहाँ बांध के जेल ले जाया गया। जेल कहने के हथकड़ी डाले, हमका हथकड़ी डालने की जरूरत नहीं, हम लोग स्वेच्छा से आए हैं, गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, आप हमको हथकड़ी और डालते हैं, आप ले चलिए, हम चल रहे हैं। फिर भी हमारे तरफ चारों तरफ घेरा लेकर के जेल ले गए। जेल में हम लोग फाटक के अंदर नाम लिखे जा रहे थे, वहीं बैठे थे। पीछे जब इधर लाठीचार्ज हुआ, इसमें बहुत आदमी जख्मी हुए, घायल हुए, वो आदमी वहाँ लाए गए जेल। तो जेल हमारे जेलर ने जब देखा कि खोपड़ी उपड़ी फूटी, खून गिर रहे हैं और आदमी मतलब करा रहे हैं, तो कहा हम इनको नहीं लेंगे, इनको आप वापस ले जाइए, इनको अस्पताल भेजाइए, हम जेल के अंदर इन लोगों के लिए हमारे पास नहीं है जगह, क्या मरीज आदमी को, आपके घायल आदमी को हम अंदर लें। अब इसमें कितना आदमी हो, 40 हो 50 हो, जितना भी हो, बस के अंदर पूरी बस भरी हुई थी, और सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाय मर गए मर गए, इस तरीके से। खैर उनको फिर वापस गाड़ी चली आई, हमको इतना तो मालूम है। उसके बाद जब लालबाग के अंदर चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी, और कंकड़, उस वक्त कंकड़ की सड़क बना करती थी, कंकड़ पड़े हुए थे, तो पब्लिक तो फिर जानते हैं, पब्लिक तो पब्लिक ही है, जब उचकती है तो पब्लिक ने भी चाहो तो पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू किए, कंकड़। तो कंकड़ जब लाठीचार्ज जब हो ही चुका था, तो पब्लिक कहाँ पीछे हटती। जब लाठी किया तो डिप्टी कैलाश चंद के हेड पे लगा, हेड पे लगते ही हेड खोपड़ी से गिरा नीचे, और वो एकदम तिलमिला गए। उसने फायरिंग का आदेश दे दिया। फायरिंग के आदेश में हमारे घंटाघर की साइड की जो थी, वो करीब 6 आदमी उसमें शहीद हुए। और कचहरी साइड में जब बाउंड्री नहीं, न इधर बाउंड्री थी न कचहरी बाउंड्री थी, जब गोली चली है तो इधर का आदमी का पता नहीं चला, 10 मरे, 20 मरे, 50 मरे, कितने मरे, क्या हुआ। और उनको ट्रकों में लाद के ट्रकें, ये तो लोगों तस्वीर बताते हैं वहाँ कि इस तरीके ट्रकें भर के यहाँ से उसको ले गए। कहाँ ले गए, गोमती में डाला कि सराय में डाला या कहीं और ले गए, इस तरीके से आदमी ले गए। उनका आज तक कोई पुरसाहल नहीं मिला, न कोई पुरसाहल आया कि कौन मरा, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अगर कहता मेरे घर का मरा लालबाग के अंदर, तो पूरा घर पर बांधा गया था। इसलिए डर ऐसी चीज़ थी कि अंग्रेज़ी हुकूमत की, कि किसी ने जवाब नहीं दिया कि मेरे घर का आदमी इस तरीके से मरा है। इस तरीके से कांड हुआ। देश की आज़ादी में सीतापुर के देशभक्तों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अहम योगदान रहा है। इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने शरीर पर अंग्रेज़ों की गोलियां खाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। हम मौजूद हैं इस समय शहर के लालबाग पार्क में, जहां हम उन अमर शहीद क्रांतिकारियों की गौरव गाथा को आई इंडिया के माध्यम से आपको बताएंगे, जिनके खून से लाल होकर इस पार्क का नाम मोती बाग से लालबाग हो गया। यह पार्क हमें 18 अगस्त 1942 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा की गई गोलीबारी में आज़ादी के अनेक दीवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिनमें से केवल 6 के नाम पता ही इतिहास में दर्ज हो सके। आज़ादी के बाद यहाँ उनके नाम पर शहीद स्तंभ बनवाए गए, जिनका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा किया गया। जलियांवाला बाग कांड की तर्ज पर हुई स्वतंत्रता संग्राम की यह अनूठी घटना 18 अगस्त 1942 की है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए करो या मरो के नारे पर अमल करते हुए आज़ादी के मतवाले इस पार्क में एकत्र। यह पार्क हमें 18 अगस्त 1942 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा की गई गोलीबारी में आज़ादी के अनेक दीवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इनमें से केवल 6 के नाम व पता ही इतिहास के पन्ने में दर्ज हो पाए। आज़ादी के बाद
इन शहीदों के नाम पर शहीद स्तंभ का निर्माण कराया गया, जिसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा किया गया। जलियांवाला बाग कांड की तर्ज पर हुई स्वतंत्रता संग्राम की यह अनूठी घटना 18 अगस्त 1942 की है, जब महात्मा गांधी द्वारा दिए गए करो या मरो के नारे पर आज़ादी के मतवाले लालबाग पार्क में एकत्र होने के लिए आपस में इकट्ठा हुए, और जब इस पार्क में सभा करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिस पर वह पत्थरबाजी करने लगे। और इस पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में इतने लोग मारे गए कि मोती बाग की धरती शहीदों के लहू से लाल हो गई और इस पार्क का नाम लालबाग पार्क पड़ गया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी जिले के इकलौते जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण शर्मा जी के अनुसार इस ऐतिहासिक घटना में करीब 2 दर्जन से अधिक क्रांतिकारी शहीद हुए, जिनमें से केवल 6 के नाम व पता ही दर्ज हो सके। इन शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में चंद्रबाल मिश्रा पुत्र रामपूरन मिश्रा निवासी मधवापुर, मुन्ना लाल मिश्रा पुत्र हनुमान प्रसाद मिश्रा निवासी कैमहारा, मुहर्रम अली व रघुवर दयाल निवासी तहसील मिश्रिक, मैकू लाला पुत्र मन्ना लाल निवासी हाजीपुर नेपालापुर, बाबूराम भुर्जी निवासी लालबाग और 10 वर्षीय बालक कल्लू राम पुत्र टेलू राम निवासी ग्रीकगंज के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1 दर्जन से अधिक क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए और यहाँ तक कि उनके द्वारा यह भी बताया कि शवों को ट्रकों में ले जाकर वहाँ से गायब भी कर दिया गया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ प्रियांशु मिश्रा। देखते रहिए आई इंडिया।